ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हजारों की संख्या में उपद्रवी दिख रहे थे, तो हम लोग नीचे रिसेप्शन में पता किए तो पता चला कि ये लोग पूरे काठमांडू में आगजनी कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लग रहा था कि हम लोग बच पाएंगे या भी नहीं। अगर वहाँ लोग घुस जाते, होटल में आग लगा देते, जैसे सब लोग होटल में आग लगा रहे थे मंत्री के घर में। सेना वाला बोला कि कैसे उतना दूर जाएंगे आप, एक काम कीजिए, एक रास्ता बताया जो पहाड़ और जंगलों के बीच होता हुआ गुजर करके आए। हम लोग पहाड़ों से जंगलों से होते हुए बहुत वहाँ 2 दिन तो बहुत डरे हुए थे। तो हम लोग रूम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। खाना मिल पा रहा है? नहीं, खाना एक दिन हम लोगों को नहीं मिला। बाकी नेपाल की गलियों से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। आंदोलन की वहां ऐसी आग लगी कि सत्ता पर काबिज नेताओं की कुर्सी डगमगा गई और सत्ता सरकार को छोड़ बड़े से बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए। आंदोलन की आग जब नेपाल में धधकी तो उसकी आंच में भारत के भी कई लोग आ गए। चूंकि नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है तो लोग वहां घूमने आसानी से चले जाते हैं। ऐसे में बिहार से गए कई पर्यटक आंदोलन की वजह से वहां फंस गए और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो नेपाल से वापस आए। नेपाल से वापस आए पटना सिटी के 3 दोस्तों ने जब अपनी दास्तां सुनाई तो उसे सुनकर रूह कांप गई। दरअसल पटना सिटी के बबलू महाराज, राजेश कुमार और सत्येंद्र कुमार नेपाल गए थे। जब वहां से वो वापस आए और अपनी कहानी बताने लगे तो ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ 8 के रात में पहुँचे थे और 9-10 वहाँ पूरी तरह से हम लोग रूम के अंदर ही थी। पूरा ब्लैकआउट था, कोई लाइट नहीं जल रहा था, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। होटल वाला चूँकि कैसे खोलता, होटल वाला मना कर दिया कि आप लोग पैसेज में भी नहीं जा सकते हैं, रूम में रह सकते हैं। दोपहर का खाना एक दिन मिला, शाम का एक दिन खाना भी नहीं मिला। दूसरे दिन हम लोग खाए। फिर 11 तारीख को हम लोग एम्बेसी से बात किए। एम्बेसी वाला बोला कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपना सुरक्षा देखते हुए निकल जाइए, अपनी गाड़ी है तो। हम लोग निकल गए। सेना वाला बोला कि कैसे उतना दूर जाएंगे आप, एक काम कीजिए, एक रास्ता बताया जो पहाड़ और जंगलों के बीच होता हुआ गुजर करके आए। हम लोग पहाड़ों से जंगलों से होते हुए बहुत वहाँ 2 दिन तो बहुत डरे हुए थे कि कैसे वापस जाएंगे। घर वाले लोग ऐसे ही चिंतित थे, बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, बॉर्डर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। हम लोग तो खुद परेशान थे, तो बॉर्डर क्या पहुँचेंगे। लेकिन चूँकि वहाँ के आर्मी वाले बहुत मदद किए, चूँकि पुलिस वाले तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। 9 पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आया। 9 को जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन तो पुलिस वाले को भी वहाँ मार दिया गया, कुछ डीएसपी को, कुछ सिपाही को। वहाँ थाना से पूरा आर्म्स लोग लूट लिया, उपद्रवी लोग, वहाँ के लोकल लोग। हम लोग इस बात से ज़्यादा भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ एंटी इंडियन उन लोग को नेचर में चला जाए कि वहाँ हम लोग को फिर ज़्यादा परेशान करना होगा। मतलब हम लोग समझिए तो काल कोठरी में थे, अंधेरे में, कुछ पता नहीं था कि आगे होने वाला क्या होगा, हम लोग कैसे बचेंगे। अगर घुस जाता तो हम लोग को कोई बचाने वाला नहीं था। तो सुना आपने किस तरह से जान की बाजी लगा करके लोगों से रास्ते पूछते, इधर उधर भटकते नेपाल की सीमा पार कर ये बिहार लौटे, अपने प्रदेश लौटे। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि जब आप सत्येंद्र कुमार की कहानी सुनेंगे और जब वो अपना दर्द बताएंगे तो शायद आप और हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लग रहा था कि हम लोग बच पाएंगे या भी नहीं। अगर वहाँ लोग घुस जाते, होटल में आग लगा देते, जैसे सब लोग होटल में आग लगा रहे थे मंत्री के घर में, सरकारी संस्था में, सब में पूरा रोड पर आगजनी, एकदम तोड़ भाग दौड़ सब मचा हुआ था। होटल के खिड़की से थोड़ा बहुत हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे तो रोडों पर काफ़ी संख्या में लोग उतरे हुए थे, सब एकदम आगजनी कर रहे थे। तो होटल वालों ने बोला एकदम सब बंद करिए, पूरा अंधेरा कर दिया गया, एकदम बाहर तक मत झाँकिए, मना कर दिए। 9-10 हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट बंद रहे। फिर लास्ट में हम लोग 10 तारीख को एम्बेसी में बात की, इंडियन एम्बेसी में नेपाल के। उन्होंने कहा जहाँ है आप वहीं एकदम पैक रहिए, अभी बिल्कुल निकलने की कोशिश मत करिएगा, जैसे स्थिति कुछ नॉर्मल होगा तो आपको खबर की जाएगी। हम लोग का पूरा डिटेल वो लोग ले लिए, तो नंबर वगैरह सब ले लिए, कहाँ रुके, एड्रेस वगैरह सब ले लिए। फिर हम लोग रात भर ऐसा ही पैक रहे। फिर 11 को फिर कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी में,
तो बोले कि देखिए यहाँ आप सेना के हाथ में ले लिया गया है, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लोकल लोगों से संपर्क है तो कुछ पूछताछ के ही अपने गारंटी पे ही निकलिए। तो खाने को भोजन नहीं, शहर में रोशनी रही और रास्तों में पसरा मातम। कोई करे तो क्या करे, वापस आए तो कैसे आए। और 9 को सुबह जब उठते हैं तो सड़क पर से हल्ला हंगामा का आवाज़ सुनने को मिल रहा था और हम लोग के रूम से सीधा सड़क दिख रहा था, तो सड़कों पे हज़ारों की संख्या में उपद्रवी दिख रहे थे। तो हम लोग नीचे रिसेप्शन में पता किए तो पता चला कि ये लोग जो है पूरे काठमांडू में आगजनी कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, नेता को मार रहे हैं। फिर न्यूज़ में देखे तो हम लोग स्थिति को देख के बहुत डर गए। हम लोग को अब समझ नहीं आया। फिर होटल वाले ने तुरंत में पूरा पैक कर दिया होटल। अब तो हम लोग रूम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। खाना मिल पा रहा था? नहीं, खाना एक दिन हम लोगों को नहीं मिला, बाकी दूसरे दिन और तीसरे दिन खाना मिला। एक दिन जिस दिन ये उपद्रव हुआ उस दिन खाना नहीं मिल पाया क्योंकि होटल वाले भी बहुत डर गए थे और उनके स्टाफ लोग सारे भाग गए थे। तो फिलहाल नेपाल एक ऐसे समय में जाकर के खड़ा हो गया है जहां वहां की राजनीति केवल वहां के संसद भवन में नहीं बल्कि सड़कों पर भी लिखी जा रही है। हालांकि जो वहां का शासन प्रशासन है लगातार शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी खबरें ये निकल कर के आ रही हैं कि भारत के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। बिहार के कई शहरों के लोग वहां जो घूमने गए थे वो अभी भी फंसे हुए हैं। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट।